हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ड्रीम बोट बाय सर औरोबिंदो घोष। सबसे पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो जो सर औरोबिंदो घोष थे उनका लाइफ पीरियड 1872 से शुरू हुआ। इनके जो फादर थे वो थे डॉक्टर कृष्ण धुन घोष और इनकी जो मदर थी वो थी स्वर्णलता देवी। और इनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था। ये जाने जाते हैं एक पोइट, फिलोसोफर और साथ ही सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो इंग्लैंड से ली, जहाँ पर इन्होंने स्कॉलरशिप भी मतलब जीती थी क्लासिक्स को पढ़ने के लिए। साथ ही इन्होंने मतलब पहले ये एक क्रांतिकारी रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी। फिर अब बाद में इन्होंने जो साधना है वो अपना ली, आध्यात्मिक यात्रा के रूप में इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब किससे प्रभावित होकर इन्होंने साधना शुरू की, स्वामी विवेकानंद और श्री कृष्ण से प्रभावित होकर। साथ ही 78 की एज में इनकी डेथ हो गई 1950 में। तो इनका लाइफ पीरियड 1872 से 1950 रहा है। अब अपनी पोएम की बात करें तो इसका नाम है द ड्रीम बोट, यानी कि सपनों की नाव। बेसिकली ये जो पोएम है इसमें पोइट एक सपना देखते हैं जिसमें उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि तुमने इतनी लंबी साधना की है तो क्या तुम अब तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए। मतलब जो भी तुमने पीछे फैमिली वगैरह है सबको छोड़कर, अपने सांसारिक सुखों को छोड़कर, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। तो एक बार ये सोचते रह जाते हैं अपने जो बीते हुए पल हैं उनके बारे में, और जो इनका सपना है वो टूट जाता है और भगवान आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि इनकी साधना में कौन कौन सी इन्हें बाधाएं मिली, हर्डल्स मिले, उनके बारे में पूरा ही बताते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो पोएम है ये एक मिस्टिक पोएम है, रहस्यवादी पोएम है, जो कि दर्शाती है पोइट की आध्यात्मिक यात्रा को, स्पिरिचुअल जर्नी को, जो कि वह किस में करते हैं, एक सपने में करते हैं। और अपनी साधना में जो जो उन्होंने बाधाएं फेस की होती हैं उनके बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि इस टाइम पे जब मैं सपना देख रहा था तो मैं एक आध्यात्मिक समाधि की स्थिति में था, और सपने में एक अज्ञात चमकदार आकृति बोट पर बैठी हुई मेरे सामने आती है, और जो कि मुझसे सवाल पूछती है, और उनके सवाल से मैं पूरी तरीके से शडर काँप जाता हूँ। और मेरे जो दिल की गहराई है उसके अंदर, मतलब मैंने जो सुख सुख वाले पल अपनी फैमिली वगैरह के साथ व्यतीत किए होते हैं वो मेरे सामने आने लगते हैं। जिनको मैं साधना कर रहा हूँ तो जिन सुखों को मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था वो मेरे सामने आने लगते हैं, और मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता और मेरा सपना खुल जाता है और जो भगवान है आगे से निकल जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब जब भगवान निकल गए हैं तो अब वो दोबारा लौट कर मेरे पास, वो जो बोट है वो मेरे पास दोबारा नहीं आएगी, और मैं यहीं पर लोगों के बीच में फंस के रह जाऊंगा, जो कि किससे भरे हुए हैं, लालच, धोखेबाजी, इन सब से भरे हुए हैं। साथ ही जिनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। ये जो पोयम है इसमें ये 12 लाइन की है, तो 3 क्वार्टरेंस हैं 4-4 लाइन के। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये पोइट हैं ये इरेगुलर राइम स्कीम के ऊपर काम करते हैं। मतलब इनकी कोई राइम स्कीम बैठती नहीं है ज़्यादातर इनकी पोम्स में। अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। हु वॉज इट दैट केम टू मी इन अ बोट मेड ऑफ ड्रीम फायर। पोइट कह रहे हैं कि वह कौन था जो कि मेरे पास आया बोट में, मेरे मेड ऑफ ड्रीम, मेरे सपने के अंदर वो कौन था जो कि एक बोट में मेरे पास आया। ड्रीम फायर का मतलब है सपनों की आग से बनकर मेरे पास आया। विद हिज फ्लेम ब्रो, कौन आया, भगवान आए। और उन जैसे फोटो में शिव जी के पीछे ये चक्र है आग वाला, वैसे ही उनके सिर के पीछे एक चक्र चल रहा था जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। और जो उस भगवान का जो पूरा शरीर था वो बिल्कुल सूर्य की तरह चमकदार था, गोल्डन बॉडी थी, जैसा कि हम फिल्म वगैरह में देखते हैं बिल्कुल वैसे। तो पोइट वो कह रहे हैं कि वह कौन था जो मेरे सपनों की नाव में, मतलब मेरे सपने में नाव के अंदर आया, और उसकी बॉडी चमक रही थी, पीछे से आग की लपटें निकल रही थी। मेल्टेड वॉज द साइलेंस इनटू अ स्वीट सीक्रेट मर्मर। और अब तक जो हम दोनों के बीच में शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, वो साइलेंस, वो चुप्पी जो थी वो मेल्टेड, टूटने लगी। एंड
इनटू अ स्वीट सीक्रेट मर्मर। और जो भगवान है उन्होंने बिल्कुल धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, डू यू कम नाउ, इज़ द हर्ट्स फायर रेडी? क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अब मेरे साथ आओगे? क्या तुम अपने संसारिक सुखों को छोड़ने के लिए अब तैयार हो? तुमने जो इतनी लंबी साधना की है, क्या तुम अब मेरे साथ आओगे उसके बाद? अब क्या जो तुम्हारे दिल की जो आग है वो तैयार है? मतलब क्या तुम्हारा दिल इतना कठोर हो गया है कि तुम अपने परिवार को छोड़कर अब मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर जो भगवान है, जो गोल्डन गॉड है, वो पूछते हैं पोइट से। और जब वो ऐसा पूछते हैं तो अब पोइट की स्थिति क्या है वो सेकंड पैराग्राफ में बताई गई है। हिडन इन द रिसेसेस ऑफ द हार्ट समथिंग शडर्ड। रेसेसेस का मतलब है गहराइयों में। जब वो ऐसा पूछते हैं तो मेरे दिल की गहराइयों में जो सीक्रेट बातें छुपी हुई थी शडर्ड, वो मुझे कपा देती हैं। वो बातें कौन सी थी? जब ये मुझसे गॉड ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो इट रिकॉल्ड, तो मुझे याद आ जाती हैं ऑल दैट द लाइफ जॉय चेरिश्ड। वो सभी सुख के पल मुझे याद आ जाते हैं जो कि मेरे चेरिश्ड का मतलब दिमाग में बसे हुए थे और जिनसे मुझे खुशियाँ मिलती हैं। वो सुख के पल मेरे सामने आ जाते हैं। इमेज्ड द फेलिसिटी इट मस्ट लीव लॉस्ट फॉर एवर। फेलिसिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी। और मैं ये जो खुशी के पल हैं इनको इमेज्ड सोचने लगता हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। इट मस्ट लीव लॉस्ट फॉर एवर। लेकिन मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ, तो ये सारे जो पल हैं ये मुझे पहले ही त्याग देने चाहिए थे। मस्ट लीव का मतलब है जो मुझे बहुत पहले ही छोड़ देने चाहिए थे, अब वो मुझे याद आ रहे हैं। मैं भगवान को उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। एंड द बोट पास्ड। और क्योंकि मैंने इतना समय ले लिया सोचने में, तो जो बोट है वो पास हो जाती है, यानी कि मैं मेरा जो सपना है वो टूट जाता है। एंड द गोल्ड गॉड वैनिश्ड। और जो भगवान है वे गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब भगवान जो मुझे चांस दे रहे थे अपने साथ चलने का, मेरी साधना तपस्या को अब जो फल मिलने वाला था वो क्या हो गया, छूट गया। अब मैं क्या यहीं रह गया। नाउ विद इन द होलोनेस ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट इनहेबिट्स। अब क्योंकि मैंने उन्हें उत्तर नहीं दिया, वो चले गए, तो मुझे अब रहना पड़ेगा विद इन किसके साथ, उस संसार के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके ब्रेस्ट, जिनके मन में, जिनके सीने में दफन है क्या, होलोनेस, खोखलापन, मतलब जो सिर्फ धोखेबाजी जानते हैं। अब जिनके मन में सिर्फ खोखलापन बसा हुआ है, इन हैबिट्स, उनके साथ मुझे अब इस धरती पर वास करना पड़ेगा। फॉर द लव डाइड, जिनके सीने में, जिनके दिल में प्यार मर चुका है। एंड द ओल्ड जॉयज एंडेड। और जिनकी जो पुरानी खुशियाँ वगैरह हैं, जो अभी की खुशियाँ हैं, वो क्या हो गई, एंडेड, समाप्त हो गई हैं। Void of a felicity that has fled, gone forever, and the gold god and the dream boat come not। अब क्योंकि मैंने भगवान को उत्तर नहीं दिया तो जो मेरी खुशियाँ थीं उनसे मैं रहित रह गया हूँ। फेलिसिटी यानी कि क्योंकि मैं साधना कर रहा था, मतलब तो साधना, जब मैं तपस्या कर रहा था तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए भगवान से मिलना और मतलब उनके साथ चले जाना, मतलब उनमें ही लीन हो जाना, मिल जाना। लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने तो उन्हें उत्तर नहीं दिया, वो चले गए, तो अब जो मेरी फेलिसिटी है, सुख, जो सुख था मेरा, उससे मैं वर्ल्ड रहित रह गया हूँ। वो जो सुख था वो उड़ गया है, गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया है। और वो खुशी क्या थी, गोल्ड गॉड भगवान जो कि चले गए हैं। एंड द ड्रीम बोट कम नॉट। अब क्योंकि वो चले गए हैं तो अब जो ड्रीम बोट है, जो मेरे सपनों की नाव है, जो भगवान है, वो मेरे पास कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। तो यही थी पोएम जिसमें उन्होंने पूरी अपनी साधना तपस्या इसके बारे में बताया है जी। उनका एक सपना है जो वो देखते हैं और फिर उससे हमें अवगत कराते हैं कि अगर कोई साधना भगवान में लीन हो रहा है तो पूरी तरीके से हो, उसे हमेशा मतलब अपने माइंड को पूरी तरीके से तैयार करना होगा अगर कोई तपस्या साधना कर रहा है, कि वो अपनी परिवार वगैरह को छोड़ सके। अब क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए तो इसी वजह से वो भगवान के साथ जा भी नहीं पाए। तो यही थी हमारी पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।